वेलकम टू एलन डिजिटल। बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी उड़ान सीरीज में, जैसे कि आप सबको पता है। और आज का सेशन जो होने वाला है वो होने वाला है अल्कोहल्स एंड ईथर के ऊपर। बेटा जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी में जो अल्कोहल्स एंड ईथर का जो चैप्टर है उसके साथ में फिनॉल भी है, बट यहाँ पे हम फिनॉल के पीवाई को डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो डिस्कस करने वाले हैं ओनली अल्कोहल्स एंड ईथर वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपका जो रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा और इसी तरीके से आपका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ के 2 पार्ट में इसको डिस्कस करने वाले। तो चलो आओ बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। चलो तो पहले बात कर लेते हैं बेटा अपने इंपॉर्टेंट सिलेबस की। ठीक है ना, तो क्या क्या हमारे सिलेबस में, क्या सर इसमें कोई चेंजेस हैं? तो बेटा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यदि लास्ट ईयर के सिलेबस से हम इसको कंपेयर करें तो हमारे सिलेबस में कोई भी चेंज यहां पर देखने को नहीं मिलता है। हमारा चैप्टर है अल्कोहल्स एंड ईथर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हमें देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन कौन सी रिएक्शन आती है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है, यूजेस पढ़ने हैं। और क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ने हैं टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन के क्या क्या मेथड होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और कुछ यहाँ पे हम जो डिस्कस करते हैं वो क्या देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। ये जेई 2024 का सिलेबस है, ठीक है ना, जो कि लास्ट ईयर भी यही था। तो चलो आओ बेटा अपने पाई चार्ट को देख लेते हैं। पाई चार्ट हमारा ये है। बात देखें इस चार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं उन पर किस परसेंटेज में और किस रेशो में हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले देख लेते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमें 60% क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करें दूसरे टॉपिक जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमें 40% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें थर्ड टॉपिक की, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड टेस्ट ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमें 16% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करें थर्ड की, तो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओपन चेन ईथर और साइक्लिक ईथर। उसमें हमें कितने क्वेश्चन का परसेंटेज क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 7% क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और बात करें लास्ट टॉपिक की जो कि क्या आएगा, केमिकल रिएक्शन ऑफ ओपन चेन एंड साइक्लिक ईथर, तो इसमें हमें क्या मिले हैं, 19% क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आज की जो पार्ट 1 में रहेंगे, तो पार्ट 1 में हम सिर्फ 2 ही पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पहला पार्ट क्या रहेगा, अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और दूसरा रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो चलो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट को। तो हमारा जो कि रहने वाला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला क्वेश्चन है, तो बेटा किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम पहले क्वेश्चन को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सबके सब आप पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। पहले वीडियो को पॉज कर देना है, खुद से ट्राई कर देना है, और फिर क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से। जैसे फिर क्या लास्ट में क्या कर लेंगे, आप क्वेश्चन के आंसर को मैच कर लेंगे। तो चलो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ध्यान दीजिएगा मैं आपको हर एक क्वेश्चन में ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शनों को एलिमिनेट कर देना है। क्या कर देना है, 3 ऑप्शन तो आपके देखते ही एलिमिनेट हो जाएंगे जेईई मेंस में। कैसे करेंगे, तो चलो आओ देखते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो ठीक है, बोल रहा है आपको कि आपको एक 4 मेथड दिए हैं, कौन कौन से हैं। तो पहले मेथड की बात करें तो क्या है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन है। दूसरे मेथड की बात करें तो बोल रहा है रिएक्शन ऑफ कीटोन विद RMGX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब क्या बोल रहा है, पहले रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, कीटोन के साथ, ग्रेनाड की, और फिर उसके बाद क्या करा रहा है, हाइड्रोलिसिस करा रहा है। और पूछ रहा है कि मैं किसके लिए, कि क्या इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इनकरेक्ट मेथड पूछा है। तो चलो बात कर लेते हैं आप थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। और फोर्थ मेथड क्या है आपका, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एक्वस NaOH। तो आपके पास 4 मेथड हैं। तो बेसिकली आपको बेटा यदि देखते ही पता लग रहा होगा कि इनमें से जो मेथड नहीं है वो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा, देखते ही पता लग जा रहा है इस क्वेश्चन में, वो क्या है आपका फर्स्ट ऑप्शन, वो क्या है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है यदि ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन की मैं बात करूं तो ये एल्कीन है, तो आपको पता है या रिडक्टिव हो या ऑक्सीडेटिव हो। तो यदि आप एल्कीन की ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको 2 क्या मिलेंगे, या तो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे या तो एसिड मिलेगा। ठीक है, रिडक्टिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलने वाला है, कुल मिलाकर आपको या तो कार्बोनिल मिलेंगे या तो एसिड मिलेंगे, पर आपको क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो इनकरेक्ट मेथड कौन सा है, आपका फर्स्ट इनकरेक्ट मेथड हो जाएगा, जो कि देखते ही पता लग रहा है। बात कर लेते हैं आपकी बी, सी और डी ऑप्शन की। जनरली आपको पता है सिंगल करेक्ट जेईई मेंस में आता है, तो आप देखते ही इस क्वेश्चन को आगे भी बढ़ सकते हैं, पर फिर भी यदि बात करें आपने बी और सी और डी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में आपको पता है यदि क्या बोल रहा है कि कीटोन की रिएक्शन करा दो ग्रेनाड के साथ, तो आपको पता है यदि कीटोन की रिएक्शन में ग्रेनाड के साथ कराऊं, जो कि क्या है RMGX है, और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कराऊं
तो आपको क्या पता है क्या बनने वाला है? टर्सरी अल्कोहल बनने वाला है बच्चों। प्यारे बच्चों क्या बनने वाला है? टर्सरी अल्कोहल बनने वाला है। बात करें थर्ड मेथड की, तो थर्ड मेथड में क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ये तो आपको पता है, इट इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। तो यहां पर क्या बनाते हैं हम? क्या करते हैं? अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। क्या रूल फॉलो होता है यहां पर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखते ही क्या समझ में आता है आपको? क्या रूल फॉलो होता है? आपका रूल कौन सा फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है यहां पर। क्या लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा किस पर? एल्कीन पर। तो यहां पर भी आपका अल्कोहल बन जाएगा। और लास्ट बात करें तो ये क्या है? एक SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन से भी आपका क्या हो जाएगा? हेलोजन बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा? आपका OH वहां पे लग जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो BCD मेथड है, या आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो मेथड है आपका, उनमें आप अल्कोहल बना सकते हो, बट फर्स्ट मेथड में आपको अल्कोहल नहीं बनेगा। तो आपका पहला हो गया। चलो बेटा देख लेते हैं, ये आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन क्या है? अभी लीसेट लास्ट ईयर ही आया आपका, और कौन से आ रहा है? 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलो बेटा बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपके पास? जो आपका सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन था लास्ट क्वेश्चन में, सेम वही क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या है? तो इस क्वेश्चन को यदि आप देखें तो क्या बोल रहा है? द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। तो आपसे क्वेश्चन एक सीक्वेंस दिया गया है और पूछ रहा है कि आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो बी क्या होगा। तो देखते ही आपको पता लग रहा है ये कंबाइनेशन क्या है? HBO। क्या है बोलो? HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करता है बेटा? ये करता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। मतलब क्या होने वाला है? H और OH का एडिशन होने वाला है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यदि मैं करूं एल्कीन पे, तो बताओ OH कहां ऐड करूं और H ऐड कहां करूं? तो आपको पता है यदि मैं क्या इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, तो जरूर इस तरीके से लिख सकता हूं। जैसे ही मैं इस पर एडिशन कराऊंगा तो आप देखिए कुछ इस तरीके से कितने कार्बन हो गए? ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड से कितने कार्बन जुड़े? 2 कार्बन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ कहां से जुड़ेगा? OH कहां पे जुड़ेगा? यहां पे यदि मैं 1 नंबरिंग दे दूं और 2 नंबरिंग दे दूं तो यहां से OH जुड़ेगा। तो जोड़ दीजिए इस पे, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये आपका OH जुड़ गया। अब इसके बाद क्या करी जा रही है? हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है। जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको पता है क्या बनेगा? एक कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। और इस कार्बोकेटायन में क्या हो जाएगा? आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो आपका क्या होगा? नेक्स्ट एक रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगा बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड, और हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो नया कार्बोकेटायन एक जनरेट होगा। अब आपके पास क्या होगा? जनरल सी बात है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा? बाहर निकलेगा और आपका एल्कीन फॉर्मेशन कर देगा। कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो आंसर मैच कर लो। तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए देखिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कौन सी एल्कीन बनेगी? सेटजेब एल्कीन बनेगी। सेटजेब एल्कीन कैसे देखोगे? जो आपकी एल्कीन बनी उस पर अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, अल्फा हाइड्रोजन गिन लो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए? उस पर क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो चलो बेटा देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। और ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा है सी फॉलोइंग सीक्वेंस। तो आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, उसमें एक मेजर प्रोडक्ट पूछा है। तो चलो बेटा इस सीक्वेंस में हम देखें, तो इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो क्वेश्चन में देखो बेटा क्या क्या दिया गया है, देन हम ऑप्शन को बाद में देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहां पे आपका एल्डिहाइड है और क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा बेटा? एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा। क्या कर देगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा। तो क्या बनेगा? रिडक्शन के बाद आपका अल्कोहल, अल्कोहल से थाइनल क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ क्या बनेगा? मेरा हैलाइड बन जाएगा। और हैलाइड की रिएक्शन AlCl3 के साथ बेंजीन से कराओगे तो क्या बनेगा? जल्दी बताओ। बेंजीन विद AlCl3 तो क्या करेगा? इस हैलाइड को कैप्चर कर लेगा और क्या बना लेगा? एक कार्बोकेटायन बना लेगा। और क्या हो जाती है? कौन सी रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और इस तरीके से आपका क्या जुड़ जाएगा? इस पर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से इससे जुड़ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से इससे जुड़ जाएगा। चलो बेटा तो ये इस तरीके से जुड़ गया। तो ये बन गया। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? एडिशन हो रहा है DBr का। तो HBr की जगह क्या लिया है? DBr लिया है। तो आपको पता है यहां पर क्या होने वाली है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने वाली है।
तो एडिशन करा दो। आपको पता है कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा। और यदि मार्कोनी ऑफ एडिशन कराऊं तो बताओ, आपको पता है पहले कार्बोकेटाइन कहां पे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बनेगा कार्बोकेटाइन, और यहां पे क्या लग जाएगा, डी मेरा, और कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रही है, और होगी क्या यहां पर होगी हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग से आपका कार्बोकेटाइन यहां पे मिलेगा, यहां पे आ गया आपका डी, और जाकर अब क्या लग जाएगा, ब्रोमीन जाकर इससे जुड़ जाएगा। तो आपका कुछ इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बना लीजिए, यहां पर लगा आपका बी आर, और ये आपके यहां पे लगा डी। तो आप ऑप्शन यदि मैच करें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन है कौन सा, थर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये भी आपको 2020 में पूछा गया है। तो चलो बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक कन्वर्जन दे रखा है, एक क्या दे रखा है, कन्वर्जन दे रखा है। अब इस कन्वर्जन को आपको कराना है। बेटा मैंने आपको बोला था किसी भी क्वेश्चन को आप देखते ही बता सकते हो, ठीक है ना, देखते ही बता सकते हो। चलो आओ इस वाले क्वेश्चन में हम वो ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। पहले हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे, फिर लॉन्ग कट मेथड भी देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व हुआ होगा। तो चलो बेटा हमें इसको शॉर्टकट देखना है कि कैसे फटाक से मैं देखूं कि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में मैच कर पाऊं कि यही इसका ऑप्शन है। तो चलो बेटा आओ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा यहां पर एडिशन हो रहा है, पहले आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करो। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक मिथाइल आ रहा है यहां पर, और यहां पर आपके दो मिथाइल आ रहे हैं। तो चलो बेटा अब अपना बेसिक यूज करो। मिथाइल कहां से आ रहा है, जनरल सी बात है गिरनाट से आ रहा है। मिथाइल कहां से आ रहा है, गिरनाट से आ रहा है। और यदि आप गिरनाट का एडिशन करा रहे हो तो आपको पता है यहां पर क्या दिया है, आपका एल्डिहाइड दिया है। तो चलो बता दो, एल्डिहाइड पर यदि मैं गिरनाट की एडिशन कराऊं तो कौन सी रिएक्शन होती है, NAR रिएक्शन। और यदि मैं एडिशन कराऊंगा तो एक ही बार एडिशन हो सकता है, आपको पता है एल्डिहाइड पर जो कि आपके कार्बोनिल है, कार्बोनिल में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एक ही बार आप एडिशन करा सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहां पर 2 CH3 कहां से आए, तो क्वेश्चन सोचो ना अपने दिमाग में, 2 CH3 आए, इसका मतलब पहले एडिशन क्या नहीं हो सकता, गिरनाट का एडिशन तो नहीं हो सकता। तो बेटा गिरनाट जो इसने फर्स्ट स्टेप में गिरनाट लिया वो दोनों ऑप्शन काट दो। तो वो कौन कौन से हैं, ये दोनों ऑप्शन काट दिए हमने। तो हमारा बी भी कटा, सी भी कटा। अब आ जाओ आपका ए पर और आपका फोर्थ पर, जो सॉरी फर्स्ट पर और फोर्थ पर। फर्स्ट और फोर्थ की बात कर लो। तो फर्स्ट और फोर्थ में इसने क्या लिया है, टॉलेंस रिएजेंट लिया है। टॉलेंस रिएजेंट का वर्क क्या होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना। किसमें, मैं इस पूरे ग्रुप को आर मान लेता हूं, इस पूरे ग्रुप को मैं क्या मान लेता हूं, आर मान लेता हूं। तो मेरा RCHO हो जाएगा, और RCHO कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, RCOOH में, मतलब एसिड बनाने का। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, एसिड में। तो एसिड बन गया हमारा भाई। अब पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरे स्टेप की बात करें, इसमें भी यही है, दोनों स्टेप से में। अब इसमें दूसरे स्टेप में क्या है, क्या किसकी रिएक्शन कराई है, गिरनाट की कराई है। यदि हम गिरनाट के एडिशन कराएं तो आपको पता है कि ये रिएक्शन यहां पर क्या लेगा, H पॉजिटिव लेगा, और ये तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। ये एसिड बेस रिएक्शन करके क्या कर लेगा, अपने आप को चुपचाप सॉल्ट बनाकर बैठ जाएगा। तो मतलब ये 2 CH3 तो वैसे ही नहीं आने वाले। तो मैंने ऑप्शन पहले ही कर दिया कि मेरा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो चलो बेटा समझ में आया, मैंने एक छोटी सी ट्रिक्स बताई है, बताने में आपको भले टाइम लगा है हमें, पर यदि आप उस ट्रिक को समझ पाते हो तो एक ही सेकंड में क्वेश्चन हो रहा था। क्या आपने फोर्थ ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया, क्योंकि आपने जब एसिड बनाया तो भाई साहब यहां पे गिरनाट इसने लिया तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, और एसिड बेस करेगा तो ये तो बन नहीं सकता। तो ऐसे आपने फोर्थ को किया। सेकंड और थर्ड को कैसे एलिमिनेट किया, क्योंकि 2 CH3 आ रहे थे, और 2 CH3 यदि आप डायरेक्ट इससे रिएक्शन कराओगे तो आ नहीं सकते, तो ये भी गया। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप की, जो सॉरी फर्स्ट ऑप्शन की। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा क्या है, राइट ऑप्शन है। अब क्यों ये राइट है, क्योंकि इसने इसके बाद क्या किया है, इसके बाद एडिशन नहीं किया है इसने, क्या इसकी रिएक्शन किससे करा दी, मेथनॉल से करा दी, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। चलो जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में इस रिएक्शन का क्या नाम है। तो आपको जैसे ही पता है कि एसिड की रिएक्शन यदि अल्कोहल से कराऊं तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एस्टरिफिकेशन। तो क्या बनने वाला है, जल्दी बताओ बच्चों, क्या बनने वाला है, मेरा एस्टर बनने वाला है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं। अब आपको पता है यदि एस्टर पर मैं CH3 MgBr की रिएक्शन कराऊं तो 2 बार रिएक्शन होगी। एक बार क्या होगा, OCH3 बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और फर्दर उस पर एडिशन होगा और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको अब क्या होगा, OR बाहर निकलेगा। तो पहले क्या बनेगा आपका, इसको मैंने R मान लिया, सॉरी क्या आ जाएगा, पहले आपका क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, दोबारा फर्दर एडिशन होगा CH3 का,
तो आपका क्या आ जाएगा आर ओ MgX और CH3 हो जाएगा। और आपको पता है आर क्या है, आर ये वाला ग्रुप है जिसके पास अपने आप में क्या है CO ग्रुप है, इस पर भी एडिशन होगा और फाइनली इस तरीके से कुछ कंपाउंड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको कब मिला था, आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पर आपका प्रिपरेशन हो रही है, पूछ रहा है आपको कि कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय। फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। फिर से वही बात, तो बोल रहा है कि कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय। यदि आप क्वेश्चनों में देखो तो सब में गिरनाट गिवन है, सब में गिरनाट गिवन है। तो आप देखिए मेरी बात को समझिए। तो मैं आपको पता है ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर क्या हुआ है, या तो CH3 आप ऐड कर सकते हो, या PH ऐड कर सकते हो, या फिर इथाइल ऐड कर सकते हो। कुल मिलाकर मैं ये लिख दूं, आप ध्यान से समझना, इथाइल, PH और मिथाइल। तो मैंने एक बार इसका गिरगनाट ले लिया, एक बार इसका गिरगनाट ले लिया और एक बार इसका गिरगनाट ले लिया। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, यदि मैंने गिरगनाट इसका लिया है और मुझे ये बनाना है, तो भाई साहब जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके पास क्या क्या होंगे। इथाइल तो मैंने यूज ले लिया, उसके पास क्या होंगे, PH CO CH3। फिर से वही वाली बात, मैंने PH यहां ले लिया है, तो बचे कौन, तो एक तरफ इथाइल ले लो, एक फिर CO ले लो, फिर CH3 ले लो। अब मैंने मिथाइल यहां पे ले लिया है, तो मैं क्या लूं, एक तरफ इथाइल ले लो, एक तरफ PH ले लो। ये तीनों मेथड मैंने लिख दिए, जिन भी ऑप्शनों में ये मिलते हैं वो उनसे मैं बना सकता हूं, पर इसने बोला है कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय, तो जो नहीं बना सकता है वो देखना है, तो सीधा सीधा मैच कर लो। तो चलो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या पहला ही ऑप्शन नहीं हो गया, क्या पहला ही ऑप्शन नहीं हो गया क्या, देखते ही तो आंसर क्या हो गया हमारा, पहला ही आंसर हो गया। तो चलो बेटा अब दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, दूसरे ऑप्शन को। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो ये मेरा PH है, ये मेरा इथाइल है और ये मेरा मिथाइल है, तो ऑप्शन सही हो गया, बिल्कुल सही। बात करो सेकंड ऑप्शन की, ये मेरा PH हो गया, ये मेरा मिथाइल हो गया और ये मेरा इथाइल हो गया। फिर से अब की बार इथाइल वाला क्या है, गिरगनाट। पहले वाले में क्या था, मिथाइल वाला गिरगनाट। अब की बार क्या है, PH वाला गिरगनाट, और ये मेरा मिथाइल हो गया, सॉरी ये मेरा इथाइल हो गया और ये मेरा मिथाइल हो गया। तो हुए ना, मैं इन तीनों से बना सकता हूं, किससे, सेकंड वाले से, थर्ड वाले से और फोर्थ वाले से। किससे नहीं बना सकता हूं, फर्स्ट वाले से नहीं बना सकता हूं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन कब आया था, 2019 में। तो चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपका क्वेश्चन को देखो तो प्रोडक्ट पूछा है आपको, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट देखा है, क्या हो रहा है आपको, एक सबस्ट्रेट गिवन है और उसमें क्या है, लिथियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन कराई जा रही है। यहां पे इथेनॉल क्या है, यहां पे इथेनॉल सॉल्वेंट है, और फिर सेकंड स्टेप में क्या कराई जा रही है, हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है। तो चलो बेटा, इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में वर्कअप भी बोलते हैं। यदि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो H3O पॉजिटिव जो लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, वर्कअप होता है। तो चलो बेटा आओ देखते हैं। तो यहां पर क्या है, ये आपका एसिड हो गया और ये क्या हो गया, एस्टर हो गया। आप खुद ही दिमाग लगा दो, यदि आप बात करें लिथियम बोरोहाइड्राइड की, तो बेटा इट इज वेरी स्पेसिफिक टू रिडक्शन ऑफ एस्टर ग्रुप इनटू अल्कोहल। ये क्या करता है, एस्टर का रिडक्शन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है ना। एस्टर से इसकी क्या है, स्पेशल दुश्मनी है। और क्या किस तरीके की दुश्मनी है कि एस्टर को ये सीधे के सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो चलो बेटा ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें एस्टर अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। एस्टर और एसिड को ये क्या नहीं करेगा, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, एसिड को एज इट इज रख देगा। तो आपको ये देखना है कि एसिड किसमें एज इट इज है। तो देखो बेटा, इसमें एस्टर को कुछ नहीं किया, एसिड रिड्यूस किया है, मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी एसिड को रिड्यूस किया है, नहीं हो सकता। इसमें एसिड क्या है, एज इट इज है, और अल्कोहल क्या हो चुका है, जो आपका एस्टर है वो रिड्यूस हो चुका है किसमें, अल्कोहल में। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसकी बात करें तो दोनों को एसिड बना दिया है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले ही बोला है, एक एक लाइन के ऑप्शन होते हैं जेईई मेंस में। यदि आप ऑर्गेनिक की बात करो, एक ट्रिक्स आपको पकड़नी होती है, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या ट्रिक्स थी कि लिथियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस करेगा। और एस्टर किस में रिड्यूस है, एस्टर को रिड्यूस करेगा, एसिड को छेड़ेगा नहीं। क्या करेगा, एस्टर को रिड्यूस करेगा, एसिड को छेड़ेगा नहीं। तो वो ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन है। पहले वाले ऑप्शन को कैसे काट दिया कि दोनों को रिड्यूस कर दिया इसने, दूसरे वाले ऑप्शन को एस्टर को तो रिड्यूस किया नहीं, एसिड को रिड्यूस कर दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया, सेकंड ऑप्शन को भी काट दिया। बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन में क्या हुआ है बेटा, जो आपका इसने क्या किया है, उल्टा दोनों को क्या कर दिया है, एस्टर में सॉरी एसिड में चेंज कर दिया है, इसने रिड्यूस नहीं किया है। तो बेसिकली ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं है।
तो चलो बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? थर्ड। तो ये कब आया है? ये आपका लास्ट ईयर ही आया, 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलो बेटा, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका इंटीजर है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रखा है कि सिंथेसाइज 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो इसका आईपीसी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? ये आपका प्रोपेन 2 ऑल हो गया, 2 पर मिथाइल है, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। बोल रहा है फ्रॉम, मतलब आपको क्या बनाना है? फ्रॉम किससे बनाना है? इथाइल इथेनॉइड से। इसीलिए बेटा थोड़ी बहुत आपको आईपीएससी आनी चाहिए। ऑर्गेनिक में आपका मिक्सिंग में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको कुछ ऐसा नहीं कि ये टॉपिक पढ़ना है ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आईपीएससी का यूज होगा। तो आपको इथाइल इथेनॉइड का फॉर्मूला आना चाहिए। तो इथाइल इथेनॉइड क्या हो गया? एस्टर है इसका मतलब, ये आपका इथाइल हो गया, ठीक है बेटा, और ये क्या हो गया? इथेनॉइड हो गया। तो चलो बेटा, अब क्या बोल रहा है? इथाइल इथेनॉइड से हम क्या बना रहे हैं? 1 मोल ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेनॉन बनाने, इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल गिरगनाट विल रिक्वायर। इंटीजर में वैल्यू पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी करके आए हैं। यदि आप थोड़ा सा यदि पीवाई को सही से देख रहे होंगे, स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, तो आपको दिखा होगा कि एस्टर से हम जब अल्कोहल बना रहे थे तो कैसे बनाते हैं, तो कितने मोल लगेंगे आपको पता है कितने मोल लगने वाले हैं। यदि यहाँ पे मैं CH3 MgBr की रिएक्शन कराऊं किसके साथ? तो इथाइल, जो कि आपका क्या है? इथाइल इथेनॉइड के साथ, और आपको क्या मिले? ये इस तरीके का कंपाउंड मिले, तो कितने मोल लगने वाले हैं? तो आपको पता है कितने मोल लगने वाले हैं? 2 मोल लगने वाले हैं। पहला मोल क्या बना देगा? कीटोन बना देगा, OET को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। क्या कर देगा? इथॉक्साइड को क्या कर देगा? बाहर कर देगा, और क्या बना देगा? एसीटोन। फर्दर CH3 MgX की रिएक्शन कराओगे, कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? ये NAR रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? ये NAR। तो आपका क्या बन जाएगा? तो आपका क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। तो कितने मोल रिक्वायर हुए मेरे को? कितने मोल लगे मेरे गिरनाट के? तो कितने मोल लगे? 2 मोल लगे। कितने मोल लगे? 2 मोल लगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2। चलो बेटा, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चनों की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या होने वाला है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो चलो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने आपको बार बार बोला है ट्रिक्स पे ध्यान देना है। मेन क्वेश्चन का वो जोन पूछो, एग्जामिनर का पिन पॉइंट पकड़ो कि एग्जामिनर क्या तुमसे चाहता है। एग्जामिनर क्वेश्चन में कौन सी ऐसी हिंट देके रखा है जिससे तुम्हें क्वेश्चन करना है, ये आपको आना चाहिए। ऑर्गेनिक में आपको हिंट पता करनी आनी चाहिए, वरना आप क्या कर दोगे? कर तो दोगे क्वेश्चन, पर टाइम ज्यादा कर दोगे खर्च। टाइम क्या कर दोगे? खर्च कर दोगे। और जो कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में हमें टाइम बचाना है, कि जिनका यूज हम क्या कर सके? फिजिक्स में और मैथ में, और रिलेटिवली किस में यूज करें? आपका फिजिकल केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें यूज करना है। तो ऑर्गेनिक में टाइम बचाना है, कैसे बचाऊं? तो देखो बेटा, आपको दे रखा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, दैट गिव द फॉलोइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये बोल रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको दिए, टेस्ट दिया है, इंटरफेरेंस दिया है। तो टेस्ट क्या है आपके पास? डाइल्यूट HCl के साथ क्या होता है? इनसोल्युबल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? NaOH के साथ सॉल्युबल होता है, और ब्रोमीन वाटर के साथ क्या करता है? डीकलराइज करता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ये तीनों प्रॉपर्टी क्या करता है? फॉलो करता है। तो बात करें आप NaOH के साथ, तो NaOH के साथ सॉल्यूशन क्या हो रहा है? सॉल्युबल हो रहा है। तो यदि सॉल्युबल हो रहा है तो NaOH के साथ, तो इस कैटेगरी में कौन कौन फॉल करेगा? इसमें करेगा आपका पहला। और बात करें हम थर्ड कैटेगरी में, तो आपको पता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा? फिनॉल देगा। फिनॉल क्या करेगा? Br2 के साथ रिएक्शन करने पर क्या दे देता है? क्या बना देता है? जल्दी बताओ। ट्राई क्या बना देगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड क्या बना देगा? फिनॉल बना देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्या बनाएगा? ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये भी आपका ऑप्शन गया। तो इसका मतलब हिंट कहां छुपी है? हिंट छुपी है इस वाले में, हिंट छुपी है इन दोनों में। आपको क्या देखना था? सिर्फ ये देखना था कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा, जो कि आपका पहला दूसरा दे सकता है। और बात करें NaOH के साथ सॉल्युबल, तो अमीन आपका सॉल्युबल नहीं होता NaOH के साथ। NaOH के साथ सॉल्युबल कौन होगा? आपका फिनॉल। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है यदि NaOH की रिएक्शन कराओगे किसके साथ? NaOH की, चलो ये वाला भी देख लेते हैं। यदि NaOH की रिएक्शन कराऊं मैं किसके साथ? फिनॉल के साथ, तो क्या दे देगा? एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। और एसिड बेस रिएक्शन के साथ क्या बना देगा? आपका फिनॉक्साइड आयन बना देगा। और जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो एक सॉल्ट है जो कि वाटर में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। चलो बेटा, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्या है? आपको NaIH3O4 दे रखा है। सीधा बताओ बेटा, NaIH3O4 तो क्या होगा? यहां से ये क्या देगा? H पॉजिटिव देगा,
ये क्या है, वाटर है, सॉरी OH है, OH क्या हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, कार्बोकटायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, कार्बोकटायन आ जाएगा। जैसे ही कार्बोकटायन आएगा, I नेगेटिव जाकर क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। जैसे ही I नेगेटिव यहां पर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी से बता दो, CH3 CH2 CH, I बना और CH3 बना। वेरी गुड, ये बन गया। अब जैसे ही एल्काइल हैलाइड दिखा और मैग्नीशियम दिखा तो क्या गिरगनाट बनने से कोई रोक सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो बना दो गिरगनाट। ये आपका बना CH3 CH2 CH CH3 और क्या बन जाएगा, MgI। जैसे ही ये MgI बना, अब आपको इसकी रिएक्शन किससे करा देनी है, D2O से करा देनी है। तो यहां पे लिख देता हूं CH3 CH2 CH, यहां पर आपका MgI और ये आपका CH3, ये जाकर क्या कर लेगा, D2O से रिएक्शन कर लेगा। तो ये लिया इसने D, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C, D बन जाएगा और CH3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखते ही बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट। बेटा ये देखते अपने मन में हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, मन में हो जाते हैं। क्या करना था आपको, OH को H2 की फॉर्म में बाहर निकाल दो। तो क्या बना यहाँ पे, कार्बोकटायन बना, I नेगेटिव जाके रिएक्शन करेगा, एल्काइल हैलाइड बनाएगा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन यदि आप किससे कराओगे, Mg से कराओगे तो गिरगनाट बन जाएगा। अब जैसे ही गिरगनाट बनेगा, अब इस गिरगनाट की रिएक्शन आप क्या करा रहे हो, D2O से करा रहे हो, D2O से। तो ये क्या कर लेगा, ड्यूटेरियम को कैप्चर कर लेगा और क्या बना लेगा, एसिड बेस रिएक्शन से। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो आंसर क्या होगा, देखिए आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट हो गया। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2023 में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, बोल रहा है कि जब नियोपेंटाइल को हीट किया जाता है किसके साथ, किसी एसिड के साथ, तो वो कन्वर्ट होता है स्लोली किस रेशियो में, इनटू 85 और 15 के मिक्सचर में वो क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। जो क्या है, जिनका नाम क्या बोला, A और B है रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द दीज ऑफ एल्कीन। तो बोल रहा है कि आपका एक नियोपेंटाइल अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन में क्या करा देता हूं, किससे कराता हूं, हीटेड करता हूं, किस एसिड के साथ रिएक्शन करता हूं, हीटेड करता हूं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहा है। यदि आपका डिहाइड्रेशन कर रहा है और बोल रहा है कि प्रोडक्ट बताओ मुझे, बोल रहा है कि 2 एल्कीन बनी है जिनका परसेंटेज क्या है, 85 और 15 है। तो बताओ ये 85 और 15 वाली जो एल्कीन है वो क्या क्या है, A और B में से। तो बेटा देखते ही होना चाहिए, नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो बताओ। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो बेटा स्ट्रक्चर। तो नियोपेंटाइल कुछ इस तरीके से होता है। नियोपेंटाइल किसकी, अल्कोहल, ये हो गया आपका नियोपेंटाइल। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, H पॉजिटिव से। तो वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दो, तो ये बना आपका नियोपेंटाइल। कुछ इस तरीके से बना सकते हो इसको पूरा, CH3 CH3 CH3, ये बना। अब क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ही कार्बोकटायन बनेगा आपको क्या पता हो जाएगा, क्या पता है, क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे ही मिथाइल शिफ्टिंग हुई, अब कार्बोकटायन क्या बन जाएगा, टर्सरी। अब आपको क्या पता है, जल्दी बताओ, आपको क्या पता है, एल्कीन निकालनी है। तो एल्कीन के लिए पॉसिबल हाइड्रोजन क्या है, कुछ इस तरीके से। बेटा मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं, ध्यान से देखना। एल्कीन फॉर्मेशन के लिए, कि आपके एल्कीन फॉर्मेशन के लिए पॉसिबल एल्कीन कौन कौन सी है। एक हाइड्रोजन तो आपके पास यहां है, इसको 1 नंबर दे दो, इसको क्या दे दो, 1 नंबर दे दो। और इसको क्या दे दो, 2 नंबर दे दो। अब यदि मैं एल्कीन से निकालूं, ये 2 को निकालूं, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान से। और यदि 1 को निकालूं तो ये एल्कीन कुछ इस तरीके से बनने वाली है। तो चलो आओ बेटा, तो ये अब आपके लिए मेजर कौन सी होगी, जनरल सी बात है, जिस पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो कितने होंगे, 3 3 6 और 3 9। तो किस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और जबकि इसके लिए बात करें तो कितनी है,
3 और 2 5, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5। ठीक है, तो देखो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन है मेरा फर्स्ट तो नहीं है, तो चलो बेटा फर्स्ट तो नहीं है, तो कौन सा है बेटा? तो चलो, क्या ये आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है? क्या सिमिलर फोर्थ ऑप्शन है? वेरी गुड, तो आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो आंसर देख लीजिए, तो फोर्थ आपका आंसर हो गया। किस में आया है? 2020 में आया। कौन सी ईयर में आया है? 2020 में आया है। तो चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस? बेटा ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? देखो जरा, क्वेश्चन क्या है, देखते ही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ये है आपका ईथर, ये भी आपका क्या है? ईथर। और ये क्या है आपका? इसकी बात करें तो ये क्या है आपका? एसिटल। ये क्या है आपका? एसिटल। इन तीनों कंपाउंड की बात करें तो ईथर भी आपके बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं और एसिटल भी आपके क्या होते हैं? बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं। तो बेसिक मीडियम में जो स्टेबल नहीं होगा और या जो रिएक्शन कर सकता है वो क्या है आपका? एस्टर है। तो एस्टर से आप रिएक्शन करा सकते हो, किसकी? OH की। और ये क्या कर सकता है? इस पर सब्स्टिट्यूशन कर सकता है और क्या बना सकता है? एसिड बना देगा। क्या बना देगा? ये OR बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? और क्या बन जाएगा आपका? कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, MeCO OH बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप, तो आपके पास एक एल्कीन गिवन है, उसकी रिएक्शन आप क्या करा रहे हो? डाइल्यूट KMnO4 से करा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर भी आपका रूम टेम्परेचर लिया है, तो मतलब क्या है? लो टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि डाइल्यूट KMnO4 जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन देता है, इसलिए आपने टेम्परेचर क्या किया है? लो किया है। ठीक है ना। अब जब इसके आप KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट, तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? हाइड्रोक्सिलेशन करता है। क्या करता है? सिस 1,2 डाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ठीक है ना, तो कर दो, तो क्या बनेगा बेटा? फटाफट बता दो। तो क्या 2 ऑल बना दूं? वेरी गुड। ठीक है, क्या बनेंगे? 2 ऑल बनेंगे, जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? आपस में सिस होगी। तो चलो बेटा, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं, तो सिस बन गया। नेक्स्ट क्या है? CrO3 है, जो कि क्या है आपका? क्रोमियम का एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ठीक है ना, CrO3। ठीक है ना, जॉन्स रिएजेंट है। अब ये क्या करेगा? टर्सरी को तो छेड़ेगा नहीं, टर्सरी का तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, 2 डिग्री को किसमें बना देगा? कीटोन में बना देगा। तो चलो बेटा, टर्सरी तो आपका एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा कीटोन। ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन आपका फर्स्ट हो नहीं सकता। देखो, बात करें तो सेकंड ऑप्शन लग रहा है, बात करें थर्ड ऑप्शन की तो थर्ड भी नहीं हो सकता, और आपका फोर्थ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना बेटा, ऐसे ही देखो बेटा, ये ऐसे ही हो जाता है। यदि आप क्वेश्चन को देखो, बहुत ही चिंदी चिंदी से क्वेश्चन है। यदि आप देखोगे तो ए ऑप्शन में देखोगे, तो ए ऑप्शन में देखो आप 2 डाइऑल लग रहे हैं, 2 डाइऑल लग रहे हैं। तो देखो ए में 2 डाइऑल कौन कौन से ऑप्शन में है? एक तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में, एक सेकंड ऑप्शन में, और एक किसमें है? इसमें है नहीं, तो ये तो वैसे कट गया, ये भी कट गया। तो इन दोनों में बाद में देखो एल्कीन पैदा कर दी इसने, एल्कीन पैदा कर दी और डाई OH निकाल दिया, जो कि इसका काम नहीं है। इसका काम क्या होता है? इसका काम तो ऑक्सीडेशन है, वो किस में हो रहा है? वो आपका इसमें हो रहा है। तो ऑप्शन सेकंड के अलावा कोई हो पॉसिबल है ही नहीं। चलो, ये कौन से ईयर में आया है? देखिए बेटा, ये आया आपका 21 में, 2021 में। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलो, बात करेंगे, एक रिएक्शन आपको गिवन है, तो मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, और क्या बोल रहा है? आपकी SN2 रिएक्शन हुई है। क्या बोल रहा है? SN2 रिएक्शन हुई है। फिर से वही वाली बात, की पॉइंट की बात, मैं बार बार आपको हर एक रिएक्शन में की पॉइंट बताते रहा हूं। SN2 रिएक्शन हुई है, तो बेटा SN2 रिएक्शन में एक तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए मेरा, और एक मेरा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो जनरल सी बात है, इन दोनों सबस्ट्रेट में जो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, फिनॉल तो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करने से रहा। आपको पता है फिनॉल पर तो आपके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होने वाली ही नहीं है। हम पढ़ते हैं कि फिनॉल में तो सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है, तो फिनॉल तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने वाला नहीं है। तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा ये, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हुआ। मतलब यहां पर जाकर कोई चीज डायरेक्ट अटैक करेगी। इसका मतलब अब न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? तो न्यूक्लियोफाइल हो गया मेरा फिनॉल, तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। चलो, अब करा दो SN2 रिएक्शन। अब SN2 का प्रोडक्ट देख लो, तो सीधा क्या होगा? O इस पर अटैक करेगा और Br को बाहर निकाल देगा। ठीक है ना, O इस पर। अब ये K2CO3 का क्या काम है? ये क्या करेगा? H पॉजिटिव करेगा। H पॉजिटिव को क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और H पॉजिटिव को क्या कर देगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी को राइज कर देगा। क्या कर देगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी को राइज कर देगा, फिनॉक्साइड आयन बना के।
अब देख लो फिनॉक्साइड आयन का कहां पर अटैक हुआ है, यदि आप बात करेंगे तो पहला हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, एक क्या कर रहा है SN2 कर रहा है और एक एडिशन कर रहा है, जो कि इसने बोला है सिर्फ SN2 का प्रोडक्ट बताना है आपको, तो ये तो हो नहीं सकता। बात करें इसकी तो ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि इसने क्या करा है, यहां पर अटैक करा है। यदि आप देखोगे तो ऑक्सीजन कहां से जुड़ रहा है, यदि यहां से जोड़ोगे तो ऑक्सीजन यहां से जुड़ा है, जो कि टर्सरी कार्बन है, जबकि ये क्या है 1 डिग्री कार्बन है, तो मतलब ऑक्सीजन कहां से जुड़ेगा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें इसने डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज किया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो चलो आप देख भी लेते हैं मैकेनिज्म क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। यहां पे Br लिख दीजिए आप, कितने कार्बन है, ये जाकर इस पर अटैक करेगा और Br को बाहर निकाल देगा, तो प्रोडक्ट क्या कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये हो गया। ये बन जाएगा। चलो ये क्वेश्चन आपको कब मिला था, ये क्वेश्चन मिला था आपको 2021 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेटा देखो, एक आपको सीक्वेंस दे रखे हैं, 4-5 आपको रिएजेंट दे रखे हैं, अब आपको करना है, तो चलो बेटा स्टार्ट करो। इंटीजर में क्वेश्चन है, sp2 आपको हाइब्रिडाइज कार्बन बताना है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बताना है, तो चलो बेटा स्टार्ट करो। पहला ऑप्शन ऑक्सीडेशन है, फटाफट बताओ। यदि 2 डिग्री एल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बना दूं, जल्दी बताओ। 2 डिग्री एल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बना दूं, तो बोलो कीटोन बना दो। क्या बना दो, कीटोन बना दो, तो कीटोन बना दिया। कीटोन के साथ यदि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कर दूं तो क्या बोलो, क्या बना दूं, तो बोलो टर्सरी एल्कोहल बना दो। टर्सरी एल्कोहल बना दो, पीएच, ठीक है। अब पीएच जुड़ जाएगा, पीएच क्या होगी रिएक्शन, NAR रिएक्शन हो जाएगी, पीएच यहां पर अटैक करेगा। नेक्स्ट स्टेप H2O दे रखा है तो जाकर H ले लेगा, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, H पॉजिटिव हीट, H पॉजिटिव और हीट आपको दिखे अल्कोहल के साथ, तो क्या होने वाला है बेटा, डिहाइड्रेशन होने वाला है, तो कर दो। तो डिहाइड्रेशन कर दो, तो डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, देख लो बेटा, यहां पे था, अब आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये रहा आपका पीएच। आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पूछे गए हैं, तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करें तो 6 तो इसी के पास हो गए, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए आपके पास, 8। तो कितना आंसर आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, 2022 में पूछा गया है, ठीक है ना, 22 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलो बेटा, तो नेक्स्ट बात करें, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। ये भी क्वेश्चन क्या है आपको, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन है, यहां पे दे रखा है आपको H2SO4, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव प्रोवाइड कराएगा। अल्कोहल आपको दे रखा है, बताओ क्या कर दूं, H दे दो और क्या कर दूं, H2O की फॉर्म में इसको बाहर निकाल दो, क्या कर दो, H2O की फॉर्म में इसको बाहर निकाल दो। H2O की फॉर्म में जैसे ही बाहर निकालेंगे क्या करेगा, ये जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, क्या करेगा, क्या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, तो यस करेगा। तो कार्बोकेटाइन का जैसे ही फॉर्मेशन करेगा, जल्दी बता दो, अब क्या होगा, जैसे ही कार्बोकेटाइन बना तो आपको पता है क्या करा दूं, क्या करा दूं, जल्दी बता दो, एल्काइल शिफ्टिंग करा दूं, क्या करा दूं, एल्काइल शिफ्टिंग करा दूं। जैसे ही एल्काइल शिफ्टिंग होगी क्या हो जाएगा, नया कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्या अब आपको पता है, चलो एक और पॉइंट यहां पे पूछ लेता हूं, कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग कब होती है, जल्दी बताओ बच्चों, कब होती है, जब क्या हो, गेन ऑफ स्टेबिलिटी हो। तो क्या गेन ऑफ स्टेबिलिटी हुई थी, यस हुई थी। पहले वाले कार्बोकेटाइन देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, सिर्फ एक, ये अल्फा हाइड्रोजन था। बात करें इसमें, जैसे ही मैंने इसको क्या कराया, शिफ्ट कराया, जैसे ही मैंने इसको शिफ्ट कराया, तो अब बात करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की, तो कितने हो चुके हैं, देखो जरा, 3 ये हो गए, एक ही हो गए और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब इसको आप क्या करा दोगे, क्या करा दोगे, अब आपका हीटिंग दे रखा है, दोबारा से एल्कीन बन जाएगी। H2SO4 का जो HSO4 नेगेटिव होगा, HSO4 नेगेटिव होगा, वो इस H पॉजिटिव को लेगा और दोबारा एल्कीन बना देगा, तो आपका क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके की एल्कीन बन जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके की एल्कीन हो जाएगी। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये लास्ट ईयर ही आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे क्या है, H2SO4, इसका क्या काम है, H पॉजिटिव प्रोवाइड करना। जैसे ही H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा तो बताओ ये किस में जाएगा, H2O की फॉर्म में एलिमिनेट, फटाफट बताओ, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब देखते रहो बेटा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना दिया, नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, कितने कार्बन, 1 2 3
4 5 6 7। अब आपको पता है जो एल्कीन है वो जाकर कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगी। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, एल्कीन निक्लोफाइल है, इंटरनली अटैक हो जाएगा। एल्कीन किसकी तरह एक्ट करेगी, निक्लोफाइल की तरह, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बना हुआ है, जाकर अटैक हुआ। अब बता दो कहां से जोड़ूं, 6 से जोड़ूं 7 से जोड़ूं? तो आपको पता है कौन सी मेंबर स्टेबल होती है, दो फैक्टर हैं, या तो 6 से ही अटैक होगा। पहला फैक्टर, एक तो 6 मेंबर स्टेबल होती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि जो कार्बोकेटाइन बनेगा यदि मैं 6 से अटैक कराऊंगा वो कहां पर बनेगा, वो बनेगा 7 पर। और 7 पर जब बनेगा तो वो क्या है आपका, जल्दी बताओ, वो क्या है, टर्सरी है। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन जो दूसरा कार्बोकेटाइन में बन रहा है वो क्या है, स्टेबल है। तो जल्दी से फटाक से जोड़ दो इसको। तो मेरा 1 से मेरे को क्या करना है, 7 से जोड़ना है, तो फटाफट जोड़ो। क्या ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 6 मेंबर रिंग बना दो, 6 मेंबर रिंग बना दो। 1 पर क्या है, कुछ नहीं। 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड। 1 पर क्या है, ध्यान से देखो, ये आपका 1 है। 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड। और 3 पर क्या है, मिथाइल। 3 पर क्या हो गया, मिथाइल। 4 पर कुछ नहीं, 5 पर कुछ नहीं, 6 पर कुछ नहीं। तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 6 ने अटैक किया। अब 6 पर क्या जुड़ा हुआ है, एक 7th कार्बन, ये रहा मेरा 7th कार्बन। और 7th कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल। तो बताओ कार्बोकेटाइन कहां बना था, कार्बोकेटाइन बना था 7 पर, ये बन गया। चलो ये बन गया, तो ये वाला कार्बोकेटाइन आपका बन गया था। नेक्स्ट बता दो, नेक्स्ट क्या होगा। अब आपको पता है दोबारा से क्या होगा, एल्कीन फॉर्मेशन होगा। अब एल्कीन फॉर्मेशन करा दो। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होने का कोई स्कोप है नहीं, क्योंकि ये क्या है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, आप गिनोगे 3 और 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और यदि मैंने इसको रीअरेंज करा दिया अल्फा हाइड्रोजन से, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे 2 और 2 4 और 1 5। तो 5 से ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला है, 7 वाला। तो यहीं से एल्कीन बन जाएगी। और जब एल्कीन बनेगी तो बता दो क्या बनेगा, ये मेरा एल्कीन बनी, ये बना। तो देख लो इसको, ऐसा कुछ एल्कीन बनी या OH का अटैक होगा। तो हिट दे नहीं रखी है, तो सॉरी यहां पे एल्कीन तो बनेगी नहीं, तो यहां पर क्या होगा, OH का अटैक होगा। क्या होगा जल्दी बताओ, एल्कीन तो बनेगी नहीं, OH का अटैक देखो। क्यों होगा जल्दी बताओ, क्यों होगा बेटा, क्योंकि यहां पर क्या है, आपका डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब आपको क्या है, H2O की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और हीटिंग के साथ क्या बनता है, एल्कीन। और जबकि डाइल्यूट होगा तो क्या होगा, H2O जाकर अटैक करेगा। अब जाकर H2O अटैक करेगा, H2O देखो यहां पर, तो H2O जाकर उस पर अटैक कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर OH जुड़ जाएगा। इस कार्बोकेटाइन पर क्या करेगा, इस तरीके से क्या कर देगा, H2O जाकर अटैक कर देगा। अब देख लो कि कौन सा प्रोडक्ट है, नंबरिंग कर दो इनको विद रेस्पेक्ट टू 1 2 3, तो मतलब एक कार्बन बीच में आएगा। तो देख लो जरा, ये आपका है 1 2, ठीक है ना। तो ये कहेगा ना 1 2, तो कितने कार्बन है, 1 2 1 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 लग रहा है, सेकंड हो गया। ये हो नहीं सकता, देखो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। बेटा यदि आप, मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स क्या थी, खत्म इतने में ही होगी थी। H2 को निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ और 6 मेंबर रिंग बनाओ। क्या 6 मेंबर रिंग कोई दिख रही है, बताओ जरा, क्या 6 मेंबर रिंग दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। तो सीधा आंसर तो वैसे ही हो गया था हमारा। पर फिर भी हम डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि सो दैट आपको सब कुछ पता लगे कि कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड हुई है। क्लियर है बेटा, तो चलो, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको कंपाउंड दिए हैं A और B, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C9H18O3 है। मतलब आपके पास कार्बन कितने हैं, 9, और हाइड्रोजन कितने हैं, 18, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब यह है ए का क्या है, हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी। क्या बोल रहा है, जो ए कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, किससे, बी से। द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। तो जनरल सी बात है, तो चलो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए बी से। तो चलो ए और बी को कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें ए सारे के सारे क्या है, अल्कोहल है, और इसमें क्या है, ईथर है। और आपको पता है ईथर और अल्कोहल क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, मतलब कुल मिलाकर आइसोमर होते हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होने वाला है, पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने वाला है। और बात करें और इन डेप्थ की, तो आपको पता है कि अल्कोहल के अंदर एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, जल्दी बोलो किसका ज्यादा, फर्स्ट वाले कंपाउंड ऑप्शन हो जाएगा। किसका होगा, ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या इसने यही बोला है, ऑफ कोर्स इसने यही बोला है, ए इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा, मुझे आगे बढ़ने की भी जरूरत है नहीं। तो चलो, ये भी क्या क्या है, 2020 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है हम पे, तो क्या है, व्हाट इज द फाइनल
प्रोडक्ट जो कि आपका मेजर है ए इन द गिवन रिएक्शन। तो बोल रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट बताना है आपको, एक रिएक्शन दे रखी है, आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो रिएक्शन को ध्यान से देखो, अब HCl दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, HCl दे रखा है, OH दे रखा है। तो फटाक से बताओ, HCl दिया मतलब OH को H दिखा, OH को H दिखा, क्या दिखा, OH को H दिखा, तो सीधा क्या बना दूं, H2O बना दूं। वेरी गुड। H2O की फॉर्म में बाहर निकाल दूं, निकाल दिया। जैसे ही H2O की फॉर्म में बाहर निकला तो क्या बना, कार्बोकेटाइन बना है या नहीं बना, तो बना दो कार्बोकेटाइन। तो ये बना कार्बोकेटाइन। अब ऑप्शन को मैच करते हुए चलना है, ऑप्शन को मैच करते हुए चलना है। एल्कीन बन नहीं सकता क्योंकि हीट नहीं है, एल्कीन बन नहीं सकता बेटा, एल्कीन बन नहीं सकता क्योंकि हीट गिवन नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में देख लो, अब आपको पता है कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं गिन लो, कितने हैं, एक तो यहां पर हो गया, 3 यहां पर हो गए, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब इसकी शिफ्टिंग करा लो, तो शिफ्टिंग कराने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ही हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे तो क्या ये कुछ इस तरह के कंपाउंड दिखेगा। वेरी गुड। जैसे ही दिखेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन लो आप, अब अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, एक तो ये हो गया और 2 यहां पर हो गए और 1 यहां पर हो गया, ठीक है ना, यहां पर 1 नहीं, यहां पर 2 हैं, 2 2 4 और 5, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो गए 5। और ये क्या है, ये आपका क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। बात करें इसकी तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो बताओ मोर स्टेबल कौन है, ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है ना। तो क्या पे जाएगा, Cl जाकर यहां पर ऐड हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो चलो, तो ये क्वेश्चन क्या आया था 2021 में, ये क्वेश्चन कब मिला था आपको पेपर में, 2021 के पेपर में ये पूछा गया था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिहाइड्रेशन से है। जैसे डिहाइड्रेशन देखो तो आपको पता है डिहाइड्रेशन का जो रेट होता है, यहां पे रेट ही पूछा गया है आपसे, तो आपको पता है डिहाइड्रेशन का जो रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बेटा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर, ठीक है बेटा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। तो जनरल सी बात है, OH को हटा दो, कार्बोकेटाइन बना दो, OH को हटा दो, किसकी फॉर्म में जाएगा, OH, H2O की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में जाएगा, H2O की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में जाएगा, H2O की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में जाएगा, H2O की फॉर्म में। तो फटाफट बता दो, तो इसका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ये, जो कि पॉसिबल भी नहीं होता है, ये तो जाता ही भी नहीं है। तो चलो दूसरे वाले का देख लो, तो पहले रिंग बना लेते हैं। चलो, तो ये बना, ये वाला आपका क्या है, B, ये वाला था A। अब C वाले का देख लो भाई, ये हो गया। अब D वाले का देख लो, अब स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, तो ये है एलाइलिक, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज D, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बट इसमें B में और D में क्या डिफरेंस है, B में है नंबर ऑफ क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, 2 डबल बॉन्ड है, तो B तो सबसे ज्यादा होगा, B सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये भी कटा और ये भी कटा, तो ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड और थर्ड बचा कंपटीशन में। अब देख लो, इसके बाद D है, इसके बाद A है, मतलब हम D और A में डिफरेंस कर लें तो ऑप्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो D क्या है, ये, और A क्या है, ये। तो बेटा ये भी ऑप्शन कट गया, क्योंकि आपको क्या पता है D ज्यादा स्टेबल है, ये तो sp2 सेंटर पर है, sp2 सेंटर पर है, नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है, नॉन कंजुगेटिंग कार्बोकेटाइन है, इस पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, D। तो ऑप्शन कौन हो गया, B D, फिर कौन होगा, C, और लास्ट में क्या हो जाएगा, A। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा, सेकंड। तो सीधा ऑप्शन देखते ही हो जाते हैं। तो चलो, तो ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। ये कब आया है, ये लास्ट ईयर में आया है, 23 में ये क्वेश्चन आया है, 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलो बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट आपके पास फिर से एक क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोलिसिस दे रखी है, ठीक है, H पॉजिटिव, फिर से वही, OH यहां पे दे रखा है, OH यहां पे दे रखा है, और एल्कीन यहां पे दे रखी है। जल्दी बताओ, वो इसको किसकी फॉर्म में भगा दूं, क्या H2O की फॉर्म में भगा दूं, भगा दीजिए। जैसे ही इसको H2O की फॉर्म में भगा दिया तो बताओ कार्बोकेटाइन बना या नहीं बना, कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2, और ये मेरा 3, और ये मेरा टर्सरी एल्काइल ग्रुप, ये बना। क्या मैं इस एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग करा दूं, जल्दी बोलो, जी करा दीजिए। तो जैसे ही मैंने करा दिया
तो देख लो क्या बना। तो ये आपका डबल बॉन्ड। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए भाई साहब, ये हो गया, ये बना। तो ये मेरा टर्सरी वाला बना। जैसे ही टर्सरी कार्बोकेटाइन बना, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। शिफ्टिंग क्यों हुई? क्योंकि अल्काइल शिफ्टिंग के बाद आपके कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है। अब ये जाकर इस पर अटैक करेगा, 6 मेंबर रिंग बना देगा। तो बना दो लीजिए। तो ये आपका बन गया। जैसे ही अब ये कार्बोकेटाइन बना, तो ये कार्बोकेटाइन यहां पे बन गया। अब कार्बोकेटाइन बना, नेक्स्ट आपको देखना है कि किस तरीके से आपको क्या कर रखा है? डिहाइड्रेशन। फिर से दोबारा क्या करना है? H पॉजिटिव निकालना है। तो यहां से H पॉजिटिव निकाल दीजिए। तो ये आपकी स्टेबल एल्कीन बन गई। तो जैसे ही ये वाला प्रोडक्ट आपको दिखेगा तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। तो ऑप्शन आपको दिखेगा, क्या आपको बी ऑप्शन इस तरीके का सिमिलर सा दिख रहा है? क्या बी ऑप्शन इसका सिमिलर दिख रहा है? तो आपका क्या हो जाएगा? बी मतलब बोले तो आपका सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ये भी क्या पूछा गया है? लास्ट ईयर पूछा गया है, 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलो नेक्स्ट है आपके पास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। और बेटा कई बार क्या होता है, आपको एग्जामिनेशन में ध्यान देना है कि ऑप्शन बेस बहुत बार चलना होता है। आपको ऑप्शन बेस कई बार क्या होता है कि आपको यदि क्लिक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बेटा आपको आंसर लाना होता है, उनसे लड़ना नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है? Mg है और H2 है। Mg क्या है? H2 है। तो आपको बता दो, फटाफट बता दो, हैलाइड दिखा Mg के साथ, क्या दिख दिया? हैलाइड दिखा Mg के साथ, तो बना दो MgBr। अब एक तो आपके पास H2 वाला H का ऑप्शन है, ये जाके क्या ले ले? H पॉजिटिव ले ले और हाइड्रोकार्बन बना ले। अब ये बताओ, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखा? क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो आप बोलोगे नो। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ये नेगेटिव चार्ज था कुछ इस तरीके से, ये जाकर इस पर रिएक्शन कर ले और इस तरीके से रिंग बना ले, और ये जाकर MgX H पॉजिटिव ले ले, जो कि आपका सेकंड दिख रहा है। आपको ये भी पता है कि ये अनस्टेबल होता है, ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो बात करें यहां पर, एक्चुअली में इसने क्या किया है, इसको क्या किया है, इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने, इसको क्या कर दिया? दो पार्ट में। तो एक पार्ट से तो इसने ग्रिग्नार्ड बना लिया ये वाला, और दूसरा पार्ट जो इसी का दूसरा पार्ट इसने एज इट इज इसको हैलाइड माना, इस तरीके से, ठीक है ना। हैलाइड इस तरीके से माना और क्या कर दिया? उस पर डायरेक्ट अटैक करा दिया। क्या करा दिया? डायरेक्ट अटैक करा दिया, कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए, तो ये ग्रिग्नार्ड हो गया और कुछ इस तरीके से आपका ये हो गया, और एक का ग्रिग्नार्ड बनाया मतलब MgX बनाया, और दूसरे का क्या बना दिया? इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। दूसरे का क्या बना दिया? इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। तो क्या बनेगा आपका? तो ये OH, ये कुछ इस तरीके से Br लगा दिया। अब ये जोड़ दो, एक कार्बन से यहां जोड़ा आपने, एक बीच में कार्बन हो गया ये। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है आपके फोर्थ से। ये मैच कर रहा है आपके फोर्थ से। बेटा कभी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म बताने के लिए कर दिया, पर आप देख के क्वेश्चन कर सकते हो कैसे। इस बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ दो, देखो। तो यहां पर आपको पता है ऑक्सीजन के नियर बाई में क्या चार्ज बनाऊं जो स्टेबल हो जाए, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज बना दो स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चार्ज बनाऊं कि नेगेटिव बनाए, क्योंकि आपको बनाया ग्रिग्नार्ड। तो ऐसे कुछ होगा, ये ग्रिग्नार्ड से आया और यहाँ पे क्या होगा? कार्बोनिल। इसका मतलब क्या हुआ? एक पार्ट को इसने एज इट इज माना, मतलब ये क्या लिया होगा? इसने एक्सेस में लिया होगा। एज्यूम कर रहा है, एज्यूम करना पड़ेगा आपको, एक इसको एक्सेस में मानना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को आप करोगे। इसको एक्सेस में मानो और एक को क्या मानो? एक को मानो आप सॉरी Mg को मानो किसमें? लिमिटेड अमाउंट में, और ये क्या रहेगा? एक्सेस में। तो पहले क्या बनेगा? आधा पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रिग्नार्ड में, और आधा पार्ट रहेगा ऐसे ही। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे और इस तरीके से बनाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ।
आंसर क्या हो जाएगा 4th। चलो बेटा अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अब क्या है, नेक्स्ट है आपको एक रिएक्शन दे रखी है। अब इस रिएक्शन में क्या है, फिर से आपको HCl और KOH के साथ रिएक्शन करानी है। तो चलो बेटा स्टार्टिंग करो। चलो अब HCl आपको दे रखा है, ठीक है ना, तो जैसे ही HCl दे रखा है तो H2O तो क्या हो जाएगा, H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो जल्दी से बना दो फटाक से। तो ये मेरा कंपाउंड, ये मेरा कुछ इस तरीके से, और ये आपका ठीक है स्पाइरो कंपाउंड। ये अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ये मेरा NH2। चलो अब आपको जैसे ही पता, क्या 5 मेंबर के बगल में यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या रिंग एक्सपैंड नहीं होगी क्या, तो फटाफट करा दो। तो रिंग एक्सपैंड करा दो। जैसे ही रिंग एक्सपैंड होगी तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां पे बना कार्बोकेटाइन, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, KOH दे रखा है, KOH दे रखा है आपको H पॉजिटिव निकालने के लिए, ये नहीं कर दो। जैसे ही H पॉजिटिव बनेगा, अब देख लो कोई कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, पहला हो नहीं सकता, दूसरा ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ये भी क्या हो रहा है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन में क्या देखा गया है, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या बोल पूछा जा रहा है, इन द अबव रिएक्शन, कि आपका एक अबव एक रिएक्शन दी गई है, उसमें H पॉजिटिव दिया गया, हीट दिया गया। बेसिकली यहाँ पे रीअरेंजमेंट पूछ रहा है आपसे। तो क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिंग आर नेम एज A एंड B रिंग, ठीक है ना। तो इनको A नाम दे दिया और इसको दे दिया B नेम, B दे दिया। बोला दे अंडरगोज रिंग एक्सपेंशन, ठीक है ना, बोल रहा है रिंग एक्सपेंशन होता है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द दिस प्रोसेस इज, क्या बोल रहा है कि इनके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फाइनली तो बोल रहा है आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करो। तो बोल रहा है फाइनली बोथ रिंग विल बिकम 6 मेंबर रिंग। क्या बोल रहा है कि जब रीअरेंजमेंट होता है तो क्या दोनों A और B 6 मेंबर की हो जाती है। फिर पूछ रहा है फाइनली बोथ रिंग विल बिकम 5 मेंबर रिंग, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि फाइनली रीअरेंजमेंट के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या 5 मेंबर की हो जाएंगी। फिर बोल रहा है ओनली A विल बिकम 6 मेंबर रिंग, क्या ये ही 6 मेंबर रिंग होती है। और बोल रहा है रिंग एक्सपेंशन कैन गोज अंडरगोज 7 मेंबर रिंग, तो बोल रहा है कि क्या 7 मेंबर रिंग बन जाती है। तो चलो आओ देखते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो बेटा देखें यहाँ पर, तो पहले आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, तो कार्बोकेटाइन बना लो। जैसे ही मैं इस पे कार्बोकेटाइन बना लेता हूँ सीधा, चलो अब आपके पास देखो दो, आपके दिमाग में डाउट आएगा कि मैं 4 को एक्सपेंड कराऊं या 5 को एक्सपेंड कराऊं। तो ध्यान रखना है बेटा, 4 का एक्सपेंशन क्या होता है, रेट ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा होता है 5 से, तो 4 एक्सपेंड करेगी, ठीक है ना। तो 4 एक्सपेंड करेगी तो 4 मेंबर रिंग बना दो। तो चलो बेटा इनको इस तरीके से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 जुड़ रहा है 1 से, और क्या बन रहा है, 2 पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो चलो बेटा बना दो, ये आपका इस तरीके से बन गया। तो 5 मेंबर रिंग बना दी मैंने, ठीक है। इसको नंबरिंग दे दो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो कहाँ पर आ रहा था भाई पॉजिटिव चार्ज, ये आ रहा था 2 पर, ये जुड़ गई आपकी 5 मेंबर रिंग इस तरीके से। अब बताओ क्या ये कार्बोकेटाइन फाइनली स्टेबलाइज हो चुका है, तो आंसर होगा नो। क्या इस पे पास पॉसिबिलिटी है हाइड्राइड शिफ्टिंग की, यस, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दो। फिर से वही क्वेश्चन, क्या ये फुल्ली स्टेबलाइज हो चुका है, फिर से आएगा आंसर नो, क्योंकि अभी 5 किस में जा सकती है, 6 में जा सकती है। तो ये 5 जाएगी 6 में। फिर से इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो कुछ स्पाइरो कंपाउंड बनेगा, बना दीजिए, यहां पे बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो स्पाइरो कंपाउंड बना कुछ इस तरीके से। अब देखिए कहां पर पॉजिटिव चार्ज आया था, तो पॉजिटिव चार्ज आया था आपका सेकंड पे, ठीक है ना। ये आपका क्या था, फर्स्ट वाला, ये वाला आपका फर्स्ट कार्बन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया था, सेकंड पर, सेकंड पर आ गया। क्या ये 5 मेंबर फिर से 6 में जा सकती है, तो यस, तो इसको भेज दो यहाँ। तो क्या इस तरीके से बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा, बनेगा। अब देखिए ये कार्बोकेटाइन फिर से वैसे देख सकते हैं हम, 1, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो 1 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और 5 जुड़ जाएगा इस वाले से, इसको 6 कर दीजिए, ये 6 से जुड़ रहा है।
तो 1 पर आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 5 जुड़ गया, 1 से सॉरी 1 कार्बन किससे जुड़ गया, सॉरी 5 वाला जुड़ गया 6 से, तो ये वाला जो जंक्शन है ये जुड़ गया 6 से, और 1 पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इस रिंग को यदि हम देखें तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सा सही लग रहा है कि दोनों ए और बी क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, इसी लास्ट ईयर आपको पूछा गया 2023 में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो, और इस सेशन के बाद हम आपको बोलना चाहते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एग्जामिनेशन। थैंक यू बेटा।